Hello students, it's my new video on verb. आज मैं आपको verb के बारे में बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल पर कई वीडियो डाले हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं अपने लिंक को डाल दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। इसकी डेफिनेशन है वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन। वर्ब एक शब्द है जिसके द्वारा कार्य का बोध होता है। क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का बोध होता है। इट इज आल्सो नोन एज एक्शन वर्ड। इसको एक्शन वर्ड के रूप में भी जाना जाता है। एक्शन वर्ड माने वह शब्द जिसके द्वारा कार्य का बोध होता है। हिंदी में अगर हम इसको डिफाइन करें तो वह शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन प्लेज खेलता है क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में रोहन सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर यह प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या खेलता है? क्रिकेट। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य के द्वारा जिस कार्य का बोध हो रहा है वह है खेलना। इसका मतलब इस वाक्य में प्लेज क्या है? एक्शन वर्ड है। इसका मतलब प्लेज ही वर्ब है, क्रिया है। अगले वाक्य में सीता कुक्स द फूड। सीता कुक्स पकाती है, द फूड खाना। सीता खाना पकाती है। इस वाक्य में जिस कार्य का बोध हो रहा है वह है पकाना, अर्थात कुक्स यह एक एक्शन वर्ड है। कुक्स एक क्रिया है। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया को वर्ब को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ऐसी वर्ब जो टेंस के बनने में सहायता करती है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जो टेंस के बनने में सहायता करती है उसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। सी वह, वाज थी, प्लेइंग खेल रही थी, क्रिकेट वह क्रिकेट खेल रही थी। इस वाक्य में वाज के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वाज या वो के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस में किया जाता है। इस वाक्य में प्लेइंग जो मेन वर्ब है टेंस बनने में वाज प्लेइंग की सहायता कर रही है। वाज के साथ आईएनजी फॉर्म मिलकर के यह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बन रहा है। इसका मतलब प्लेइंग मेन वर्ब है और वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। और यहाँ पर वाज टेंस के बनने में प्लेइंग की हेल्प कर रही है। दोनों मिलकर ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव लर्न्ड द लेसन। आई मैंने, हैव लर्न्ड याद कर लिया है, द लेसन पाठ मैंने पाठ याद कर लिया है। इस वाक्य में हैव सहायक क्रिया है, लर्न्ड
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि लर्न जो हमारी मेन वर्ब है इसके द्वारा टेंस बनने में हैव सहायता कर रही है। लर्न मेन वर्ब है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, टेंस के बनने में हैव लर्न की सहायता कर रही है। दोनों मिलकर ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में है। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रिया। ये निम्न है बी, हैव और डू। प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बी का मतलब होता है होना, हैव का अर्थ होता है रखना, डू का मतलब होता है करना। हम जानते हैं कि किसी भी मेन वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। तीन क्या, चार फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। In the language of grammar, we call them present form, past form, past participle form and present participle form. जिस प्रकार मेन वर्ब के सारे फॉर्म होते हैं उसी प्रकार प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी सारे फॉर्म होते हैं। जैसे बी का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म है be, is, am, are. They are the first form, means present form of the main verb be. Be main verb का first form मतलब present form, be, is, am, are ये सब हैं। और इसका second form means past form was और were है। was और were मेन वर्ब बी का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है। और इसका थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं वह क्या है, बीन। बी का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन है। और बी का आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग है। इसी प्रकार सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है अर्थात प्रेजेंट फॉर्म है। हैव रूट फॉर्म है जिसका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है और हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म हैड है और हैव का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हैड ही है और इसका आईएनजी फॉर्म हैविंग है। इसके बाद डू और डज। डू थर्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसका सिंगुलर डज होता है। ये दोनों डू के फर्स्ट फॉर्म के रूप में आते हैं और इसका सेकंड फॉर्म है डिड, इसका थर्ड फॉर्म है डन और इसका आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है डूइंग। इस प्रकार हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राथमिक सहायक क्रिया के मेन वर्ब की तरह सारे फॉर्म होते हैं अर्थात इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जा सकता है। सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम विधि सूचक सहायक क्रिया कहते हैं। विधि सूचक सहायक क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के सारे फॉर्म नहीं होते, मेन वर्ब की तरह इसके सारे फॉर्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म है कैन और इसका सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है कुड। इसका थर्ड फॉर्म और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता। इसी प्रकार में ये सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका पास्ट फॉर्म माइट होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं होता।
इसी प्रकार विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है और विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और इसका भी थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता। इसके बाद सैल, सैल भी एक मॉडल है। इसका पास्ट फॉर्म शुड होता है लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता मतलब इसका थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म नहीं होता। इसी प्रकार मस्ट, मस्ट भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसका केवल प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता। आर्ट भी एक मॉडल है, इसका केवल प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका भी पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब and model auxiliary verb. Dear students, if you like my video on my YouTube channel, please like it, subscribe it and do your best to spread my video among the students who need it most. Thanks.